ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसे खतरनाक परंपरा के बारे में जिसमें 100 फीट ऊंचे लकड़ी के टावर से छलांग लगाते हैं। लैंड डाइविंग का शुमार विश्व की सबसे खतरनाक परंपराओं में होता है। यह परंपरा वनातू आइलैंड में हजारों साल से चली आ रही है। इस परंपरा में आदमी लगभग 100 फीट ऊंचे लकड़ी के टावर से बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के छलांग लगाते हैं। उनके दोनों पैरों में टखने के पास पेड़ की लताएं बंधी होती हैं। लताओं की लंबाई इतनी होती है कि आदमी का सीना धरती को स्पर्श कर पाए। यदि उसकी लंबाई छोटी और बड़ी रह जाए तो इंसान के साथ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसे आप आज की बंगी जंपिंग की पूर्वज कह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी इस परंपरा की। इस परंपरा की शुरुआत से जुड़ी कहानी भी काफी रोचक है। इस परंपरा की शुरुआत टम्बली नाम की एक औरत के अपने पति से नाराज होकर घर से भाग जाने से शुरू हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि टम्बली अपने पति के ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने की आदत से परेशान थी। वहां की किंवदंतियों में टम्बली के पति को काफी बलवान और हृष्ट पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। पति से असंतुष्ट टम्बली एक दिन घर से भागकर जंगल में चली गई। टम्बली के पति ने उसका पीछा किया तो जंगल में ही एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। पत्नी को पेड़ पर चढ़े देखकर पति भी गुस्से में पेड़ पर चढ़ गया। ये देख टम्बली ने अपने पैर जंगल की लता से बांधे और पेड़ से छलांग लगा दी। टम्बली को छलांग लगाते देख उसके पति ने पेड़ से छलांग लगा दी। टम्बली ने अपने पैरों को लता से बांधा हुआ था, इसलिए वो तो बच गई, लेकिन उसका पति नहीं बच पाया। पेड़ से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई। तब से यहाँ के लोग लैंड डाइविंग करते हुए आ रहे हैं ताकि उनके साथ वैसा धोखा दोबारा ना हो। कई मान्यताओं से यह परंपरा जुड़ी हुई है। लैंड डाइविंग की यह परंपरा कई मान्यताओं से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी ग्रामीण इस परंपरा को सफलतापूर्वक पूरी करता है वो भविष्य में बीमारियों से मुक्त रहता है तथा उसका पुरुषत्व अन्य लोगों से ज्यादा होता है। दूसरी मान्यता रतालू के उत्पादन से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि यदि संपूर्ण परंपरा अच्छी तरह से पूरी हो जाती है तो उस साल रतालू की फसल बहुत अच्छी होती है। लैंड डाइविंग की परंपरा मई और जून महीनों में निभाई जाती है। इसके लिए लकड़ियों का एक ढांचा तैयार किया जाता है। टावर को तैयार करने में लगभग महीने भर का टाइम लग जाता है। इस पूरे टाइम डाइविंग में भाग लेने वाले लोगों को अपनी पत्नियों और सेक्स से दूर रहना पड़ता है, जबकि औरतें टावर के पास नहीं जा सकती है। डाइविंग वाले दिन से पहली रात सारे प्रतिभागी बुरी आत्माओं से बचने के लिए टावर के नीचे ही सोते हैं। डाइविंग वाले दिन सारे प्रतिभागी नारियल के तेल की मालिश करके गले में जंगली सुअर के दांत पहनते हैं। हर साल लगभग 10 से 20 लोग ये डाइव करते हैं। पूरे टावर में अलग अलग ऊंचाई पर 3-4 प्लेटफॉर्म बने होते हैं। डाइविंग की शुरुआत सबसे निचले प्लेटफॉर्म से सबसे कम अनुभवी प्रतिभागी से की जाती है और अंत में सबसे अनुभवी प्रतिभागी से सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म में की जाती है। जब आदमी डाइव करते हैं तब औरतें घास की ड्रेस पहनकर नाचती हैं। इस डाइविंग में 7 साल के उम्र से बच्चे भाग लेना शुरू कर देते हैं। सबसे ऊंचाई से कूदने वाले जंपर लगभग 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त करते हैं। डाइविंग करते वक्त प्रतिभागी अपने दोनों हाथों को चोट लगने से बचाने के लिए उसे अपने सीने के आगे कर लेते हैं तथा अपनी गर्दन को ऊपर की साइड रखते हैं ताकि जमीन से पहले चेस्ट वाला हिस्सा टकराए। हर साल होने वाला आयोजन अब एक एक प्रमुख टूरिस्ट इवेंट बन चुका है। इसे देखने के लिए टूरिस्ट को $125 की फीस चुकानी पड़ती है। अब चूंकि यह वनातू लोगों के लिए कमाई का बेहतरीन जरिया बन चुका है, इसलिए अब लैंड डाइविंग अप्रैल से जून तक हर सप्ताह की जाती है, लेकिन रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखा जाता है। पर्यटक भी चाहे तो वो भी डाइविंग कर सकते हैं, लेकिन जान की जोखिम देखते हुए बहुत कम लोग यह हिम्मत कर पाते हैं। 2006 में इसकी वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2006 से। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।